और कोई ऐसी बात है सर जो अभी एक लड़का है या बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ लेसन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो जिससे उसको याद रख के चलना चाहिए? नो, देखो लेसन सिंपल है कि अगर आपको धंधा बनाना है तो लॉन्ग टर्म सोचना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, एंड वो एग्जीक्यूट जल्दी इसलिए करना होगा, जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे, फीडबैक लूप मिलेगा, उतनी जल्दी ही आप अपना इम्प्रूवमेंट करोगे, आइट्रेशन करोगे, और चांसेस कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो की तरफ लेके जाओगे। तो इसलिए फास्ट एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, तीसरा, सराउंड योरसेल्फ विद गुड टीम मेंबर्स, गुड पीपल, वेदर को फाउंडर्स और टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स खराब है तो भगाओ, चेंज करो, ठीक है? मतलब उसमें अगर आपको कुछ भी नेगेटिव लोग आ गए तो आप नहीं बना पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है, आप अपने से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आप जो भी बना रहे हो उसमें आप सीख रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका बिजनेस आइडिया और प्लान डे 0 पे है वही चीज डे 7 पे रहे, क्योंकि आप काफी सीख रहे हो जब आप डे 0 शुरू करते हो वर्सेस डे 90 पे आते हो। तो आप बिना बात पे पागलपन प्यार मत करो अपने आइडिया से डे 0। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप का जो आइडिया है वो कस्टमर्स वैल्यू कर रहे हैं, उससे पैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। वो जो पागलपन प्यार है, वो फिर वो आइडिया मर ही जाता है, राइट? तो दैट इज द मेन थिंग। तो उस लर्निंग से आप क्या और कर सकते हो अगर वो चीज नहीं चल रही है, राइट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो प्यार, क्योंकि कई बार हमें एक आइडिया आता है, हमें बहुत अच्छा लग जाता है और हम उसको गिव अप पकड़ लेते हैं, बच्चे की तरह। बच्चा है हमारा, उसे छोड़ेंगे नहीं, और वो उसके साथ मतलब हम भी मर जाते हैं, बच्चा भी मर जाता है। तो बेटर है कि आप उसको छोड़ दो। बेटर है उसको, मतलब एक बच्चे की तरह ना देखो, एनालॉजी थोड़ी सही नहीं है, बट ये बच्चे की तरह ना देखो, ये एक लेसन हो सकता है कि वो आइडिया है, उसको आप इवॉल्व कर सकते हो और फीडबैक के थ्रू आपको इवॉल्व करना चाहिए। इसमें आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करी, पहले तो आपने बड़ा विजन रखने कहा, जो माइंडसेट का चीज़ है, माइंडसेट में बड़ा विजन जरूर रखो। सेकंड, एग्जीक्यूशन पे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन वाले पॉइंट में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आई थिंक यहीं पे सफर कर रहे हैं, यंगस्टर्स, मैक्सिमम लोग जो ज़्यादा नहीं कर पा रहे। आई थिंक एग्जीक्यूशन इज द की। तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आप कुछ और डिटेल में बताना चाहोगे, क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? थिंकर्स के बजाय डूअर्स बनो, ये बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात है? या देखो, एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपको प्लानिंग, प्रॉपर क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए, पर इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। वेरी क्लियर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है? तो अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, IND मनी का नहीं, कोई भी आप एग्जाम्पल दो मुझे, मैं फिर आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। जैसे आप ले लो ये एग्जाम्पल कि हमारे को ये कमरा बनाना है, ठीक है? अब इस कमरे में काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इस कमरे को यूज़ करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, और पहला माइलस्टोन क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है? सो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स टू एग्जीक्यूट। अभी क्या होता है, जब कुछ प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और हर आदमी माइलस्टोन, फाइनल माइलस्टोन देख रहा है, तो वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उस माइलस्टोन को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहला माइलस्टोन है ये, जैसे कि अगर आप कहते हो मेरे को अपना घर पेंट कराना है पूरा, ठीक है, और आप रह भी रहे हो, सो द बेस्ट इज आप एवरी बेडरूम, आप हर बेडरूम को पेंट करो। इकट्ठे लग जाओगे तो विल बी chaotic, मिस्टेक्स, एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स। समझ रहा हूँ, मेक सेंस। सो बेबी स्टेप्स, आई थिंक ये बेबी माइलस्टोन्स, बेबी विंस एंड बेबी माइलस्टोन्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार व्यूअर्स हमारे भी होते हैं, वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कोई बुक से, बिलियनर बनूंगा, बट उनसे पूछो कि आपने कभी $1 मिलियन का भी बिजनेस किया है? नहीं। क्या आपने कभी $1,000 का बिजनेस किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और डायरेक्टली विजन ऐसा, मतलब हद पार, कुछ उसमें लॉजिक ही नहीं है। तो बेटर ये कि आप उसको छोटे छोटे तोड़ लो। मुझे तो लगता है ऐसे कि आई थिंक सबसे पहले तो पहले कस्टमर्स पे काम करो। वो आपने भी जब बताया ना, पहले 10 लोगों पे काम करो। हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है डायरेक्टली कि यार 1000 लोग चाहिए और हजारों पे मेहनत करते हैं, बट ये फोकस तो आई थिंक वो 10 लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बेटर, वो 10,000 बना देंगे आपको 10 लोग। लेकिन हमारा फोकस वैसा नहीं। तो आप यही बोल रहे हो कि बेबी स्टेप, 10 लोगों से भी पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पहली चीज एग्जीक्यूट करनी है,
आपको ये सोचना है कि आप क्या एग्जीक्यूट करोगे, आपको सबसे क्या एग्जीक्यूट करोगे विद द फर्स्ट माइलस्टोन, फर्स्ट बेबी माइलस्टोन। ठीक है, पहली चीज क्या करोगे आप एग्जीक्यूट, पहली चीज, ताकि आप पहले 10 कस्टमर्स के सामने डाल सको। और क्या क्या नहीं करोगे, पहला माइलस्टोन क्या है, या अगर आप ये भी कहते हो कि चलो 10 कस्टमर नहीं, ताकि मैं अपने इंटरनल एम्प्लॉयज के सामने ये प्रोडक्ट टेस्ट कर सकूं, पहला माइलस्टोन वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो होगा। जैसे हमने रूम का एग्जांपल लिया, तो पहले में भी शायद दरवाजा रहेगा या फिर खिड़की होना जरूरी है। तो ऐसे हम एक माइलस्टोन छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हैं, फिर आगे बनाएंगे। हाँ, बाद में रग, फिर साउंड प्रूफिंग बनाएंगे, फिर हम टेबल खरीदेंगे। राइट, एक MVP के थ्रू मतलब चालू करना है। MVP से भी पहले का स्टेप है एक्चुअली ये थोड़ा। ओके, जो मेन आपको एक फ्लो में लाना चालू करे, बेबी स्टेप बोलते हैं ना, हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 spoon एट अ टाइम। वो तो एक छोटे स्टेप, स्मॉल स्पून, लाइक स्मॉल बाइट्स एट अ टाइम, और वो करने लग जाओगे तो स्मॉल बाइट्स शुड बी 3 days 5 days ऑफ एग्जीक्यूशन। 3 days and 5 days, या 3 5 ये 3 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। 3 days 5 days of execution, not 3 weeks 5 weeks। right, exactly। हम कम टाइम में, आई थिंक वो आपकी एक फिलॉसफी मुझे दिख रही है लॉन्ग टर्म में। जैसे आप पहले 1 साल के बजाय हम क्वार्टरली करते हैं, वो नैरो डाउन करके जल्दी फीडबैक मिले, बेसिकली एक क्रक्स इसका ये निकलता है, राइट। तो आप भी ऐसी, आई थिंक ये 3 day 5 day का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लोगों को करना चाहिए। हम लोग जो गोल सेट करते हैं, कई बार ईयरली गोल्स, साल में ये करना है, या साल का बहुत सोचते हैं, बेटर आप 3 day गोल सेट करो, 3 day गोल 5 day गोल सेट करो, और उसको जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करो, एंड दैट विल बी मच ईजियर। जैसे कि बुक लिखना है तो पूरी बुक मत सोचो, सिर्फ सोचो कि यार इंडेक्स क्या होगा, या फिर फर्स्ट चैप्टर के 3 पैराग्राफ्स क्या होंगे, वैसा लिख लेंगे हम तो इट विल बी इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स लिख लो, वो हमारा होगा, राइट, वो गोल होना चाहिए, राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।